नमस्कार दोस्तों, आज फिर लेकर आया हूँ एक ऐसी कहानी जो दिल को छू लेगी, दिमाग को झकझोर देगी और आंखों में आंसू भी ला देगी। यह कहानी है सूर्यपुर राज्य की, जहाँ एक राजा का घमंड इतना ऊंचा था कि आसमान भी शर्मा जाता था, और एक माँ का दर्द इतना गहरा था कि उसने अपने बेटे को बदले की आग में तपाकर तैयार किया। नाम था उस बेटे का अभय, लेकिन पूरा राज्य उसे एक ही नाम से जानता था, ढाई चाला। कहानी शुरू होती है 20 साल पहले। सूर्यपुर के छोटे से गांव कमलपुर में रहती थी सुशीला देवी। विधवा थी लेकिन बहुत मेहनती। दिन रात खेतों में काम करती और अपनी 16 साल की बेटी राधा को पढ़ाती। राधा इतनी सुंदर थी कि गांव वाले कहते जैसे चांद धरती पर उतर आया हो, लेकिन यही सुंदरता बन गई उनकी मुसीबत। राजा विक्रमादित्य उस समय जवान थे, घमंडी, शक्तिशाली और अपनी इच्छाओं के गुलाम। एक दिन उनके कानों में राधा की खूबसूरती पहुंची। राजा ने सिपाहियों को हुक्म दिया, राधा को महल लाओ। मैं खुद देखना चाहता हूं कि कितनी खूबसूरत है वो। रात के अंधेरे में सिपाही कमलपुर पहुंचे। सुशीला ने द्वार रोका, मेरी बेटी निर्दोष है, उसे मत छुओ। लेकिन सिपाहियों ने सुशीला को धक्का दिया, राधा को जबरदस्ती घोड़े पर बिठाया और महल ले गए। सुशीला गांव की गलियों में रोती चिल्लाती भागी, लेकिन कोई आगे नहीं आया। सब डरते थे राजा से। महल में राजा ने राधा का अपमान किया, उसकी इज्जत लूटी। सुबह होते ही उसे वापस गांव भेज दिया गया, लेकिन अब राधा टूटी हुई थी। वह चुपचाप घर आई, मां के गले लगी और फूट फूट कर रो पड़ी। सुशीला ने उसे सीने से लगाया और कहा, बेटी, दुनिया में अन्याय बहुत है, लेकिन एक दिन इसका हिसाब होगा। कुछ महीनों बाद सुशीला को पता चला कि वह गर्भवती है। राजा के उस एक रात के पाप का फल। सुशीला ने गांव छोड़ दिया, दूर जंगल के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में रहने लगी। वहां उसने एक बेटे को जन्म दिया, नाम रखा अभय। अभय बड़ा हुआ, तेज, होशियार, बहादुर। मां ने उसे सब कुछ सिखाया, तीरंदाजी, घुड़सवारी, चालाकी और सबसे महत्वपूर्ण, अन्याय के सामने कभी झुकना नहीं। अभय 18 साल का हुआ तो उसने मां से पूरी सच्चाई पूछी। सुशीला ने आंसू बहाते हुए सब बता दिया, राजा विक्रमादित्य का अन्याय, राधा दीदी का अपमान और अपना दर्द। अभय ने मां के पैर छुए और कहा, मां, मैं वादा करता हूं, राजा का घमंड तोड़ूंगा, आपका और दीदी का अपमान का बदला लूंगा, लेकिन खून से नहीं, बुद्धि से। अभय ने ढाई चालाक बनना शुरू किया। पहले छोटे मोटे काम, जमींदारों से गरीबों का हक छुड़वाना, सिपाहियों को सबक सिखाना। धीरे धीरे उसका नाम पूरे राज्य में फैल गया। लोग कहने लगे, ढाई चालाक आया तो समझो काम हो गया। राजा विक्रमादित्य को गुस्सा आया। उन्होंने ऐलान किया, ढाई चालाक को जीवित या मुर्दा पकड़ने वाले को 1000 सोने के सिक्के और गांव की जागीर मिलेगी। नगर के चारों दरवाजों पर पहरा दोगुना कर दिया। हर रात राजा खुद मुख्य फाटक पर बैठते। एक विशाल लोहे का पिंजरा बनवाया जिसमें अपराधी को बंद किया जाता। पिंजरे के चारों ओर कांटेदार तार और बीच में लोहे की जंजीरें। राजा कहते, इस पिंजरे में डालूंगा ढाई चालाक को और पूरा राज्य देखेगा। अभय ने सब देखा। उसने अपनी सबसे बड़ी और आखिरी चाल तैयार की। एक अमावस की रात अभय ने बूढ़े साधु का रूप धारण किया। लंबी जटा, भस्म लगाई, कमंडल, माला और आंखों में एक रहस्यमय चमक। धीरे धीरे फाटक की ओर बढ़ा। राजा ने देखा, कौन हो बाबा? इतनी रात को? अभय ने कांपती आवाज में कहा, महाराज, मैं हिमालय से आया साधु हूं। मेरे पास एक जादुई यंत्र है, सत्य पिंजरा। इसमें जो भी झूठा या पापी बैठेगा
उसका चेहरा काला हो जाएगा और सारे पाप बाहर आ जाएंगे। लेकिन इसे राजा को खुद आजमाना पड़ता है। राजा को शक हुआ, लेकिन घमंड ने कहा, मैं पवित्र हूं, कुछ नहीं होगा। दिखाओ। अभय ने पिंजरे की ओर इशारा किया। राजा खुद अंदर घुसे। अभय ने धीरे से दरवाजा बंद किया। ताला जड़ा, जंजीर कसी। राजा हंसे, अब क्या? मंत्र पढ़ो। अभय ने जटा हटाई, भस्म पोंछी। चेहरा सामने आया। मंत्र पढ़ चुका महाराज, अब सत्य सामने है। मैं 2.5 चालाक हूं और यह पिंजरा तुम्हारे पापों के लिए बना है। राजा का चेहरा सफेद पड़ गया। तू कौन है? अभय ने ठंडे स्वर में कहा, मैं सुशीला का बेटा हूं, राधा का छोटा भाई, और तुम्हारे उस पाप का फल हूं जिसे तुम भूल गए थे। अभय ने राजा के चेहरे पर कालिख मली, फिर एक लंबी कोड़ी निकाली। पहले 10 कोड़े मारे, ये मेरी मां के अपमान के। राजा चीखा। फिर 10 और, ये मेरी बहन राधा के लिए। राजा बेहोश होने लगा। अभय ने कहा, बदला पूरा हुआ, अब तुम्हें जीने दो ताकि तुम्हारा पश्चाताप देख सकूं। अभय अंधेरे में गायब हो गया। सुबह हड़कंप मच गया। लोग राजा को पिंजरे से निकाले। उसका चेहरा काला, शरीर पर निशान। राजा रो रहा था। पहली बार उसने किसी के सामने सिर झुकाया। अगले दिन राजा ने पूरे राज्य में डंका पीटवाया। 2.5 चालाक के सारे अपराध माफ। वह दरबार में आए। मैं उससे मिलना चाहता हूं, इनाम दूंगा और माफी मांगूंगा। अभय दरबार में पहुंचा, सादा वेश में। राजा ने उसे देखते ही पहचान लिया। वह सिंहासन से उतरा, घुटनों पर बैठ गया। बेटा, मुझे माफ कर दो, मैंने जो किया वो पाप था। अभय ने शांत स्वर में पूरी कहानी सुनाई। मां का दर्द, बहन का अपमान, अपना जन्म, बदले की हर चाल। अंत में उसने एक पुरानी चांदी की चूड़ी निकाली जो राजा ने कभी सुशीला को दी थी। राजा ने चूड़ी देखी, आंसू बहने लगे। यह वही चूड़ी है, मैंने सुशीला से वादा किया था, लेकिन घमंड में भूल गया। राजा ने आदेश दिया, सुशीला और राधा को महल बुलवा। दोनों आईं। सुशीला ने राजा को देखा तो आंखें नम हो गई। राजा उनके सामने झुक गया। मुझे क्षमा कर दो सुशीला, मैंने तुम्हारा जीवन बर्बाद किया। सुशीला ने कहा, महाराज, मेरा बेटा ने बदला लिया, अब माफी की जरूरत नहीं, बस अन्याय कभी न हो। राजा ने दरबार में घोषणा की, आज से अभय मेरा पुत्र है, वह युवराज बनेगा। सुशीला मेरी रानी होंगी, राधा को सम्मान मिलेगा और राज्य में कोई भी औरत असुरक्षित नहीं रहेगी। ढोलन गाड़े बजे, पूरा राज्य नाच उठा। अभय ने मां का हाथ थामा और कहा, मां, आपका वचन पूरा हुआ, अब अन्याय की जगह न्याय होगा। इस तरह एक मां के धैर्य, एक बेटे की बुद्धि और एक राजा के पश्चाताप ने पूरे राज्य को बदल दिया। दोस्तों, इस कहानी से सीख मिलती है, घमंड इंसान को अंधा कर देता है, लेकिन सच्चाई और बुद्धि हमेशा जीतती है। अगर कहानी दिल को छू गई हो तो लाइक जरूर करना, कमेंट में जय माता दी लिखना मत भूलना, और हाँ, सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसी कहानियां मिलती रहें। मिलते हैं अगली कहानी में। अपना और अपनों का ख्याल रखना। जय माता दी। ओम शांति।